माइक ਤੁਹਾਡੇ में अस्सलाम वालेकुम जी सर जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम जनाब वाला। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम अहमद इब्रार साहब जी आया। जी वालेकुम अस्सलाम जी आया ने जी। हेलो सर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फैजान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर जी। भला वे बच्चे जीवन। अस्सलाम वालेकुम सर। ਬਹਿ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अस्सलाम ਬੀਬੀ वालेकुम ਆਵੇਗੀ सर जी। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਵੇ ਦਿਲ ਵੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਨ ਛੱਡੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਮੈਂ ਚੱਲਣੀ ਆ ਬਸ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਵਾ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਬੜਾ ਸਟਾਈਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੱਸਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਹੋਰੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम जी अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर जी, वालेकुम की हाल है? अस्सलाम सब नु जिंदे सलाम रहो जी। जी, सब दोस्तां भरावां शुक्रिया वकार साहब दी मोहब्बत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। इरम भैन होरी पास होए ने आज। इरम होरी पास होए ने ना दा वैसे इंटरव्यू नहीं पर मुबारक देंगे इरम जी, बहुत कांग्रेचुलेशन जी। थैंक यू सो मच सर। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਹੋਰੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਮੈਰਾ ਮੁਸਤਫਾ ਜੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਰਮ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਇਟਲੀ, ਕੰਪੋਬਾਸੋ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਫੌਜਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਕੰਪੋਬਾਸੋ ਅਲੀ ਪਤੰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਮੈਰਾ ਮੁਸਤਫਾ ਭੈਣ ਹੋਰੀ ਪਾਸ। वालेकुम अस्सलाम, कांग्रेचुलेशन जी, अगूरी वदाइयां ते मुबारकां जी। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, मुबारक होए बाजी। हाँ मुबारक दियो जी भैन। चलो साडी लेडीज दी ज्यादा थोड़ी मुबारक होया बहुत साथी ਤੁਹਾਨੂੰ मुबारक, आपके और मुबारक हो जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू जी, थैंक यू। शुक्रिया बहुत बहुत। मेरा मुस्तफा जी पतंते कर गए। अच्छा पिछले रूम च ज्यादा गल्लां दी आवाज है, थोड़ा जिहा काइंडली मुबारक भैन होरां दी मुबारक। शुक्रिया जी शाहिद साहब। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਗੁੱਡ ਡੇ ਵੇ। ਅਸੀਂ 3 ਸਟੂਡੈਂਟ ਭੇਜੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। माशाल्लाह ਤੇ ਹੁਮੈਰਾ ਜੀ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट जा रहा है। सारे ही साहब बड़े हिम्मत वाले ने माशाल्लाह। बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो मेरी बहन। शुक्रिया जी, खैर मुबारक, शुक्रिया बहुत बहुत। साइमा जी दी मुबारक आ गई, जज़ाकल्लाह। लो जी सबसे ज्यादा सर को मुबारक हो, क्योंकि सर की मेहनत है माशाल्लाह से। जज़ाकल्लाह। तेरी जीत हो ये पैसे लगते। बिलाल बिलाल माइक ऑफ करो थोड़ा, देखो ना ਤੁਹਾਡੇ रूम ਚ अगर शोर है तो फिर ख्याल। अच्छा जी जी सिस्टर तुसा दसोगे कैसा रहा ਤੁਹਾਡਾ एग्जाम? थोड़ा ਜਿਹਾ कुछ दिन गुजर गए इंटरव्यू ਲੈਣ ਹੋਇਆ जी सर। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ सुन के। सर एग्जाम अब तो 1 मंथ से ऊपर हो चुका है, एग्जाम हुआ था और बहुत अच्छा और इजी था एग्जाम। जैसे सोचा था कि बहुत टफ और बहुत उस तरह से होगा, उतना मुश्किल नहीं था। तैयारी भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी, और आपने भी बहुत मेहनत करवाई थी, सारा गाइडलाइन बड़ी अच्छी आपने दी थी। तो ये कि टेस्ट उस लिहाज से भी इजी भी था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। या तैयारी बहुत अच्छी थी, क्योंकि समझ नहीं आ रही थी, जो साथ में इटालियंस थे काफी ज्यादा फेल हुए थे। अच्छा तो 2-3 हम लोग पास हुए थे, मेरे ख्याल में 10 लोग थे, तो बाकी सारे फेल थे। तो 2-3 ही सिर्फ पास हुए थे, उनमें से मैं एक थी और 2 और इटालियंस थे। तो
मुझे फिर समझ नहीं आई कि ये ज्यादा तैयारी अच्छी थी, एग्जाम इजी था कोई, अच्छा लेकिन जी। ये कि शुक्र अल्लाह मतलब का, टोटल अल्लाह का बहुत कितने शुक्र है। स्टूडेंट गए थे कमरा इम्तिहान में जी? तकरीबन 10 थे मेरा ख्याल है, 8 10 9 10 स्टूडेंट गए थे और जी। पास कितने हुए? 3 मेरा ख्याल है, 3 सिर्फ पास हुए हैं और बाकी फेल थे। तो लो जी 7 स्टूडेंट फेल हुए हैरानी थे और मुझे हो 3 रही थी। पास हुए। जी बहरहाल हमारा स्टूडेंट पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी जी, जो जी। फेल हुए अस्सलाम वालेकुम जी। मदद करे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम आमिर साहब जी जी। अच्छा थैंक यू सर। अच्छा सर, इन्होंने पूछना है गलतियां इन्होंने कितनियां आईयां ने? जी हुमैरा जी, कितनी गलतियां हुई? जी, गलती एक ही आई है मेरी, बस टेस्ट देते देते वक्त ही मुझे पता चल गया था कि मेरा टेस्ट पास हो जाएगा, क्योंकि आइडिया हो गया था कि सारे क्वेश्चंस ठीक हैं, एक आध की गलती है, तो अच्छा एक ही गलती आई है। ठीक ते है ਇਹ जी। ਪਹਿਲੀ ਟਰਾਈ ਅੱਛੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ? जी जी, पहली अटेम्प्ट थी। अच्छा, अच्छा कंग्रेचुलेशन जी, मुबारक जी। थैंक यू। माशाल्लाह थैंक यू। माशाल्लाह। तो हुमैरा जी आपने कैसा महसूस किया स्टडी के दौरान? बड़ा इजी, बड़ा मजे वाला या बर्डन समझ के किया? नहीं नहीं, बर्डन तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि क्लास के दौरान जब लेक्चर हो रहा होता था तब तो बहुत ज्यादा मतलब फोकस हो के और बड़े ध्यान के साथ आपने बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करके अपने साथ रखा अच्छा, हुआ था। मतलब इस दिल तरह लगा से नहीं हुआ था था। कि बोरियत महसूस हो या नहीं तो जो नहीं, आप ठीक है जी। अच्छा अच्छा। बोरियत कभी नहीं हुई। आप जो बार बार साथ में हौसला अफजाई करते हैं कि आप लोग कर लेंगे, आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, तो वो बहुत ज्यादा ना उससे कभी कभी ऐसे होता था इंसान को ना, जैसे मुझे मेरा क्योंकि मेरा टाइम काफी ज्यादा हो गया था, तो मुझे ऐसे लगता था कि पता नहीं है मेरे लिए क्या अब ये मसला है कि मैं कब तक करूंगी। तो आपकी जो बातें थी उससे बड़ी मोटिवेशन मिलती थी, जो आप ड्यूरिंग लेक्चर देते थे ना कि बड़ा आप लोग कर लेंगे, और आप कहते थे 2021 में आप लोगों को मैं गाड़ी चलाते हुए देख रहा अच्छा, हूँ। वाकई आप गाड़ी चला रही हैं 2021 में? तो वो गुड। अब ना ऐसे इंसान फिर वो ख्वाब सा देखना शुरू हो जाता है और कहता है कि एक लगन सी आती है कि नहीं जी करना है हाँ, करना है, तो वो बड़ी ये मोटिवेशन होती है। वाकई तो वाकई। वो अच्छा फिर चले जी। काफी अच्छा रहा, बहुत अच्छा मजा आया, बल्कि मिस करती हूँ कि फिर से कोई पढ़ाई करूँ और इस तरह। अच्छा जी, देखो जी तो कितनी मतलब ये एक खुशी और मोहब्बत की बात है अपनी जी स्टडी के साथ के बाद में भी मिस करना। मेरे दोस्त बैठे हुए हैं दिल में कह रहे हैं अल्लाह करे जान छुट्टिया सा ना मिस करा भी कभी। नहीं, वो बस एग्जाम की टेंशन होती है ना, एग्जाम पास हो जाए, लेकिन जो हाँ स्टडी का जी, जो हाँ एक वो रूटीन बन जाती है। रूटीन हुमैरा बन जी जाती आपने है। सत क्यों श्री अकाल सर महसूस जी। किया कि लाइसेंस करना चाहिए? सत श्री अकाल जी, वेलकम ब्रदर जी। ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋ ਗਏ माशाल्लाह, ਸਰ ਅੱਜ ਫੇਰ। आज मुबारक शुक्रिया जी। ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮੇਰੇ थैंक यू ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ सो ਪਾस ਹੋਏ मच। ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। जियो जियो। तो हुमैरा जी क्यों महसूस किया आपने कि लाइसेंस करना चाहिए? बस अब मुझे यहाँ पे आए हुए 3 साल, जब एडमिशन लिया तो 2.5 साल हो गए थे, 2 साल ना। हम्म, तो बस ऐसे ही बताया मेरे हस्बैंड ने कि उनके फ्रेंड, पहले तो इम्पॉसिबल लगता था बहुत, कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह लाइसेंस एग्जाम दूंगी और पास करूंगी, मतलब माइंड में नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है लैंग्वेज आती ही नहीं थी जरा भी, और ये तो थोड़ा ज्यादा प्रोफेशनल किस्म की लैंग्वेज है। तो मतलब कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था ज़हन में, एक ख्वाब क्या, मतलब सोचा भी नहीं था, देखा भी नहीं था, ख्वाब भी नहीं देखा था इम्पॉसिबल कि ये मिशन करेंगे। लगता था सच। तो मेरे हस्बैंड को ना उनके फ्रेंड्स में से किसी ने बताया कि इस तरह पास किया एग्जाम, और इस तरह लैंग्वेज नहीं आती फिर भी पास कर लिया है किसी ने ना, तो फिर ज्यादा इन्फॉर्मेशन ली तो पता चला कि आपने तैयारी करवाई है। तो बस फिर माशाल्लाह। मेरे चले हस्बैंड ने कहा कि तुम भी एडमिशन ले लो, तो ट्राई करो। मैंने कहा मुझे लैंग्वेज जरा भी नहीं आती, मैं कैसे कर सकती हूँ? कहते हैं कि तुम ना ट्राई तो करो, उन्होंने कर लिया तो तुम भी कर ही लोगी। तो बस फिर मैंने जब एडमिशन लिया, लास्ट टाइम मार्च में मैंने एडमिशन लिया था, लेकिन वो साथ ही जैसे एडमिशन लिया तो वो कोरोना का सिस्टम हो गया शुरू, तो वो सब बच्चे भी घर में और हस्बैंड भी घर में, तो मेरी क्लासेस मैंने अटेंड नहीं की। एडमिशन तो ले लिया था, आप के साथ ज्वाइन कर लिया था, लेकिन क्लासेस नहीं ले सकी, टाइम कोई स्केड्यूल ही नहीं बन रहा था, कोई शेड्यूल सही सेट नहीं हो रहा था। तो अच्छा फिर जाके मैंने जब क्लासेस रूटीन में लेना स्टार्ट किए तो वो जून में लेना स्टार्ट की थी। ठीक है जी। तो फिर उसके बाद मेरी तैयारी आहिस्ता-आहिस्ता होती गई। शुरू में तो आपको पता है कि इतनी लैंग्वेज की नहीं समझ आती थी, लेकिन आपने माशाल्लाह
जो आप बार बार रिपीट करते हैं, वो समझ लें कि दिमाग में चली जाती है बात। रिवाइज भी मैं अक्सर जो है ना लिखती तो रहती थी साथ, लेकिन वो ड्यूरिंग लेक्चर ही याद हो जाता था सारा। तो तो फिर हुमैरा करना जी, शुरू हो गया। जी जैसे आप बता रही थी कि मुझे ये शुरू शुरू में इम्पॉसिबल लग रहा था कि ये हो ही नहीं सकता मुझसे, तो कम अज कम तो चले आपने सुना कि फलां साहब ने किया तो मैं भी कोशिश करती हूँ। तो पढ़ते पढ़ते कहाँ पे जाके लगा कि भाई ये तो पॉसिबल है, ये तो इजी है, मतलब किस तरह क्लास में बैठे हुए या रिवाइज करते हुए या लोगों को सुन के या इंटरव्यू दे के, या जी किस तरह आपको लगा कि हाँ बिल्कुल मैं करूँगी? जी, शुरू में तो ज़रा आपको फर्स्ट मंथ में फर्स्ट 20 डेज में तो मुझे ना ऐसे फील हो रहा था कि पता नहीं ये मैं समझ ही नहीं आ रही थी किसी भी बात की, इस तरह समझ नहीं आती थी। थोड़े क्विज में भी काफ़ी गलतियाँ आती थी और इस तरह। यूं भी लगता था तो कि पैसे जाया ना हो जाए। नहीं, पैसे ज़ाया होने की बिल्कुल भी बात नहीं हुई, क्योंकि ना अच्छा। जैसे आप पढ़ाते थे ना, तो मैं अपने हस्बैंड को कहती थी कि सर इतना मेहनत से पढ़ाते हैं, इतने मेहनत से पढ़ाते हैं, वो अब हमारी बात है कि हम उसको हाँ, इतना या शायद इतनी मेहनत ही नहीं कर रहे या थोड़ा कम हम समझ रहे हैं। मतलब लेकिन उम्मीद सर हो जो है ना, जाती थी। जितने वो पैसे लेते हैं, आप ये सोच नहीं सकते कि वो जो है ना हमने ज़ाया कर दिए इस तरह। क्योंकि अल्लाह। वो पैसों से ज़्यादा की बात है, मतलब कम पैसे हैं और जो अचीवमेंट है वो ज़्यादा है। तो हम्म। वो मैं नहीं कहूँगी कि पैसे ज़ाया, कभी भी नहीं सोचा। लेकिन जब इंटरव्यू सुनती थी, जैसे अब आज जैसे मेरा अब आप क्लास में हो रहा है, इस तरह क्लास में इंटरव्यूज़ जो आप अल्हम्दुलिल्लाह। रखते थे, तो उससे फिर काफ़ी मोटिवेशन मिलती थी कि हो जाएगा। और आप भी कहते थे कि देखें हो जाएगा, आप लोग उम्मीद रखें, हो जाएगा, इन्होंने कर लिया, आप भी करेंगे, आप भी इसी लाइन में हैं। जब आप ये कहते थे ना कि आप भी इनके पीछे-पीछे ही आ रहे हैं, आप भी इसी लाइन में लगे हाँ हुए हाँ, हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बहुत हमारे साथ मोटिवेशन मिलती दूसरे थी भी कि फिर इसी इंशाल्लाह इसी इंशाल्लाह गाड़ी में जब बैठे हुए हैं सारे जी, इसी बस जी। में बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, नबीला बहन आई है जी हमारे साथ। सबसे वेलकम। पहले बहन को बहुत बहुत मुबारक हो कि मैंने शुक्रिया। सिस्टर से शुक्रिया पूछना है कि बहुत-बहुत। उन्होंने कितनी देर में ये किया अपना प्रोसीजर कंप्लीट। जी। जी, मैं बताती हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि मैंने मार्च में एडमिशन लिया था, लेकिन मैंने क्लासेस नहीं ली। तो फिर मैंने जून में जाके स्टार्ट की थी क्लासेस लेना, और जून से लेके सितंबर तक मेरा कोर्स फिनिश हो गया था। तो तैयारी यानी कि मेरी हो चुकी थी। वो फिर मैंने एग्ज़ाम थोड़ा लेट दिया, थोड़ी चीज़ें थी, प्रॉब्लम्स थी जिनकी वज़ह से नहीं दे सकी। तो लेकिन मेरी एग्ज़ाम की जो तैयारी है ना, वो 3 मंथ्स में कंप्लीट हो गई थी। माशाल्लाह जून से माशाल्लाह, सितंबर वैसे भी तक। सर जी तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे जी, भी जी, एक बहुत अच्छी। महीना 10 दिन हो गया सर जी के पास पढ़ते हुए, और बहुत बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं कि ज़हन में बैठ जी। जाती है बात। अल्लाह का शुक्र है, सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा, और अल्लाह ताला का साथ है सर के साथ, जिसकी वजह से हाँ, आमीन बहुत। आमीन, ये बड़ी वाकई ये अल्लाह ताला की मदद हो। कुरान में है कि माशा अल्लाह कान व मा लम यशा लम यकुन, जो वो जी, चाहता है तो होता है, नहीं चाहता तो नहीं होता। जी, अल्लाह ताला से डरते भी रहेंगे और दुआ भी करते रहेंगे। जी हुमैरा जी का एक तो बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें टाइम दिया इंटरव्यू के लिए, क्योंकि लेडीज़ ज़्यादा कतराती हैं बात करने से, लेकिन थोड़ा-सा ज़रूरी है क्योंकि हमारे इंटरव्यूज़ को लेडीज़ भी सुनती हैं, तो वो थोड़ा-सा ये समझते हैं कि शायद ये जेंट्स का ही काम है पतेंते करना और नहीं, नहीं सर, पढ़ना, नहीं। और इनको ज़ुबान लैंग्वेज आती है। तो इनकी चले इस इंटरव्यू से थोड़ा मोटिवेशन मिलेगी, उनको भी समझने, सुनने को मिलेगा। तो उमेरा जी, आप क्या कहेंगी इस बारे में कि लेडीज़ का लाइसेंस करना क्यों ज़रूरी है, या क्या फ़ायदे उनको हो सकते हैं किस एतबार से? सर यहाँ पे आपको पता है, जब आ जाते हैं पाकिस्तान में तो और सिस्टम है, पाकिस्तान इंडिया में तो आपको रिक्शे मिल जाते हैं, टैक्सी मिल जाती है, जिधर जी। जाना हो, जिस टाइम भी जाना हो। ये यहाँ तो पे जो है निक्के-निक्के वो आदे मोटरसाइकिल ही बहुत ने। जी, मोटरसाइकिल। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जब हम आते हैं तो हस्बैंड पे फुली डिपेंडेंट हो जाते हैं, और हस्बैंड बेचारे सुबह से लेके रात हाँ। तक उन्होंने काम करना होता है। तो बस एक छुट्टी का जो दिन हो, फिर मैं इसी तरह किया करती थी। हुँ, अभी तक भी ज़रा भी मेरा एग्ज़ाम पास नहीं हुआ, लेकिन मतलब ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी कि सुबह से शाम तक बस वेट करते रहो, कहीं भी जाना हो हुँ। तो छुट्टी का वेट करो कि हफ्ते में जब भी छुट्टी आएगी फिर जाएँगे। फिर वो बेचारे भी थके हुए, जिस दिन उनका डे ऑफ हो, बस जी हाँ, चल पड़ो बहुत अब सारे गाड़ी में काम। बैठ जी, के जी। और सारा दिन काम करते रहो। तो वो हुँ, फिर मेरे हस्बैंड ने भी यही कहा, और मुझे भी ये काफ़ी महसूस हुई कि
ज़रूरत के करना चाहिए, ताकि एटलीस्ट घर में चलो जॉब नहीं भी कर रहे तो घर में बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के साथ आप खुद थोड़े बहुत जो काम डॉक्टर के पास जाना है या जिस तरह, तो वो फिर खुद आप थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट बड़ी हो हेल्प जाए। हो जाती है जी। स्पेज़ा कर लेना, जी, मार्केट से सामान ले आना, बच्चों को छोड़ना, हॉस्पिटल चले काफ़ी जाना। जी, और बहुत दूसरा, जॉब में बाय द वे अगर कोई लेडीज़ नहीं भी जॉब कर रही, जी, कल को अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो ये एक बहुत बड़ी बहुत अपॉर्च्युनिटी है जी। बड़ी जी। सहूलत है कि जी गाड़ी तो है, चलें जॉब मिल भी जाए तो आसानी और से आप जा ये सकते हैं। जॉब अगर अप्लाई करें, कोई जैसे कोई वैकेंसी आए भी तो उसमें बड़ा प्लस पॉइंट है कि कोई ऑटो मोनीतो है या नहीं है, हुँ। तो काफ़ी उसमें जो है वो बाकी सीखने को बहुत मिलता है। जी, इंग्लिश, जी। इटालियन का इसमें ना बड़ा आपस में करीब-करीब है। मतलब कि हमारी बहनें इस वजह से भी जल्दी कर जाती हैं लाइसेंस, कि इंग्लिश थोड़ा-सा ज़्यादा है इनकी, माशाल्लाह पढ़ी-लिखी भी हैं। तो ये इंग्लिश के करीब है काफ़ी। जी, जी, काफ़ी मिलती-जुलती है, जी, जी। तो काफ़ी हो गया। मुश्किल मैं यही कहना चाहूँगी जितनी भी लेडीज़ हैं कि मुश्किल तो बहुत था, इस लिहाज़ से बहुत मुश्किल था मेरे लिए कि मैं जैसे पढ़ाई के लिए टाइम निकालना हुँ, और फिर उस पे फ़ोकस्ड रहना, क्योंकि बच्चे हैं छोटे, ज़ाहिर है फिर घर के भी काम होते हैं, कोई और हेल्प भी यहाँ पे नहीं होती। हुँ, तो जैसे हम पहले तो जब पढ़ती हैं जैसे कॉलेज, स्कूल में, तब तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है साथ, लेकिन ये वाली जो हुँ। पढ़ाई है साथ में टाइम निकालना फिर बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि एक चीज़ पे लग जाओ तो ज़रूर हाँ, हासिल हो जाती है, अल्लाह ताला बहुत देखिए, मदद करते हैं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें एक मतलब मैंने प्लस पॉइंट ये भी रखा हुआ है कि जब तक आप पास नहीं होते, जब तक आप पास नहीं होती, हमारे साथ आप पढ़ती रहें, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। आपने एडमिशन ले लिया, बस शुरू हो जाएँ। ये एक इसको पार्ट टाइम, इसको मतलब एक साथ जी, जोड़ लें बस। थोड़ा-थोड़ा रोज़ सीखते-सीखते बेशक साल भी लग जाए तो कोई मसला नहीं। जी। अब कोरोना बस की यही वजह से कुछ को वाक़ई जी, साल हो गया है, बीच में जी, पता है जी। गैप आ गया था, तो कोई मसला मुझे नहीं। भी यही था हाँ जी। कि मैंने वैसे अपने ज़हन में एक वो बनाया हुआ था कि टाइम अपना सेट किया हुआ था कि मैंने जून में जब स्टार्ट किया तो मुझे ये था कि मैंने दिसंबर नवंबर से पहले-पहले मैंने टेस्ट दे देना है। हुँ, तो मैं फिर आहिस्ता-आहिस्ता करती रही तैयारी, थोड़ी-थोड़ी करती रही, जितना मुझसे हो सकता था, जितना टाइम मैं दे सकती थी। बहुत कम मैंने, वैसे जितने स्टूडेंट्स देते हैं टाइम, उससे मैंने काफ़ी कम टाइम दिया है। हुँ। तो ये कि मैं सिर्फ़ लेक्चर ले लिया करती थी, इसकेदे वग़ैरह इतना ज़्यादा नहीं किया करती थी, क्योंकि नहीं होता था इतना टाइम। लेकिन आप जैसे कहते थे कि फ़ौरन रिवाइज़ कर लो, लेक्चर के बाद रिवाइज़ कर लें, तो वो मैं रिवाइज़ फ़ौरन कर लिया करती थी। डेली कितनी इसी क्लासें ऑलमोस्ट लेती थी आप? मैं दिन में शुरू में थोड़े मैंने 3 लेक्चर्स लिए थे, लेकिन फिर मैंने 2 ही लिए हैं। हुँ। कुछ दिन मैंने 3 लिए थे, फिर उसके बाद मैंने आपका 2 दफ़ा ही तकरीबन दिन में। स्टडी का ज़माना हम कह सकते हैं 3 मंथ है, 3 जी, से जी। 4, है ना? जी। अच्छा, तो पढ़ते-पढ़ते कहाँ पे जाके आपको महसूस हुआ कि हाँ जी, अब लाइसेंस हो गया बस, गलतियाँ कम होना शुरू हो गई, समझ ज़्यादा आना शुरू हो हुँ। गया और अच्छा भी लगना शुरू हो गया? जी। जैसे-जैसे बुक साथ-साथ चल रही थी, मैंने बीच में खैर 2 चैप्टर्स नहीं भी किए थे, 17 चैप्टर है जो ऑटोस्ट्राडा वाला, और एक 25 चैप्टर है जो जिसमें ज़्यादा ये मैकेनिकल बातें हैं, मुझे इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती थी, टायर्स वाली और ये सब कुछ। हुँ, ये 2 चैप्टर्स मैंने नहीं किए थे, लेकिन फिर भी जब जैसे-जैसे बुक खत्म हुई तो मुझे लग रहा था कि हो जाएगी तैयारी। तो उसके बाद फिर सब मतलब मैं आपको बता रही हूँ ना कि सितंबर तक मेरी सा बुक भी कंप्लीट हो गई थी और साथ में मुझे लग रहा था कि बस हो जाएगा अब एग्ज़ाम। फिर जब एग्ज़ाम की डेट लेने के लिए गई हूँ, मैंने टेस्ट दिसंबर में दिया है वैसे, तो ठीक 10 है। दिनों का मार्जिन था। जिस दिन डेट लेने गई हूँ तो 10 हमारे सिटी में ज़रा जल्दी डेट मिल जाती है। तो हुँ। 10 दिनों का डिफ़रेंस था। उस उन 10 दिनों में फिर मैंने बहुत ज़्यादा, यानी कि फिर मैंने घर का भी कोई काम नहीं किया और बच्चों को भी नहीं देखा, और बस अच्छा 10 जी, दिन में सिर्फ़ पढ़ाई की कि बस करना ही करना है। माशाअल्लाह। तो किसी चीज़ को टाइम नहीं देना, बस क्योंकि कोरोना की वज़ह ऐसे भी से। बहुत दफ़ा हुआ कि पाजी आए हैं और कोई खाना-शाना नहीं पका हुआ। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि खाना ना पका हो, अच्छा। लेकिन वो तो हस्बैंड की बहुत माशाल्लाह सपोर्ट है कि हाँ, उन्होंने बिल्कुल बहुत साथ अजीज़ दिया है, साहब, बहुत ज़्यादा साथ, बल्कि बहुत ही उन्हीं की ही अच्छे हैं ज़्यादा जी। मोटिवेशन वो थी। अभी मेरे पास पतेंते कर रहे हैं। जी, जी। बहुत ही और माशाअल्लाह बहुत दिल मोहब्बत लगा वाले। के वो भी पढ़ते हैं, तो मैंने कहा हाँ मैंने जी, हाँ इतनी जी। ज़्यादा मेहनत नहीं की, आप तो माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। आप हौसला रखें, आप हो जाएँगे पास ना। सर के साथ अब लग गए हैं तो इंशाल्लाह
अब जरूर कामयाबी जरूर होगी। जरूर। नहीं जी, बड़ा जैसे हमारे ये हम वतनों ने, पाकिस्तानी बहन भाइयों या इंडियन बहन भाइयों ने इसका लोहा मनवाया है ना पतेंते का, जी हैरान करके रख दिया। इटालियन लोग परेशान है, मूंह च उंगला पा के सोचते ने कि की ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਪਤੰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੈਵਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ। एक हमारा फ्रेंड पास हुआ, उसको पढ़ना नहीं आता, जी तो लिखना नहीं आता, उसने हैंड फ्री लगा के पतेंते किया, तो उसकी जीरो गलती। कितनी हैरान कुन बात है, इतना जबरदस्त टारगेट। तो माशाल्लाह। वहीं पे पुलिस आ गई, उसको हम्म, ले गए। जब वो फारिग हुआ तो हाँ भाई चेकिंग कराओ, तुम्हारे पास जरूर कुछ ना कुछ होगा। वो चेकिंग की सारी इंस्पेक्शन टीम में, कुछ भी नहीं निकला। तो उसने कहा जी भाईजान आपने सर आपने मुझे क्यों इतना परेशान भी किया। उन्होंने कहा यार तू हैंड फ्री लगा के कर रहा है और तेरी जीरो गलती है, इतना बड़ा जादू हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा जी अब इसका बेहतर हाल ये है, आपने जो करना था कर लिया, मुझे परेशान किया, अब आप भी बैठो मैं भी बैठता हूँ, स्केदा करेंगे। परेशान करके रख दिया। तो माशाल्लाह बड़े मुजाहिद लोग, जी बड़े सर हिम्मत वाले, ये ऐसे ऐसे माशाल्लाह जी दिमाग वाले बैठे हुए हैं कि बस मौका मिल जाए आगे बढ़ने का, मैदान मिल जाए, सहरा मिल जाए दौड़ने के लिए घोड़े को। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौका आप दिया भी है, तो पतेंते कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, यंग जी कर रहे हैं जी, काम वाले, फ्री, लेडीज जेंट्स सारे बहुत माशाल्लाह इस बहुत काम के माशाल्लाह लिए सर। आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि एक ब्लेसिंग है आपका, ये जो अल्हम्दुलिल्लाह, इंस्टीट्यूट है ये और तो आपका है जी। होना जी, अल्लाह का शुक्र है। एक अल्लाह की तरफ से ना एक हम देसियों के लिए खास तौर पे एक ब्लेसिंग है कि हम भी आगे जा सकते हैं। हम एक उम्मीद है जैसे कि हम जा अल्हम्दुलिल्लाह सकते हैं आगे। वाकई अल्लाह का लाख लाख ये एक शुक्र। कबूलियत है जी। बाय द वे देखें हर बंदा जॉब करता है, अगर बाय द वे मैं इस शोबे में नहीं आता तो जॉब करके भी मैंने अपना पेट पालना था, जैसे जी जी हमारे दूसरे भाई, तो मेरी जात को फायदा था। तो अब ये है कि पेट तो वही पाल रहा हूँ, लेकिन जी इसके जरिए से लोगों को फायदा हो रहा है। जॉब बहुत करने से बहुत किसी एक फैक्ट्री को फायदा होना था। तो ये अल्लाह का जी बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ये ताला और किसी बहुत आपके लिए जी बहुत अल्लाह ताला की तरफ से ना ये अजर है, और एक तरह से आपकी तरफ से सदका जारिया है। सदका यानी कि जारिया भी है, नीयत जैसे अच्छी आपने हो इतनी जी। हेल्प की है, हम जो जितने भी लोग पास हुए हैं आपके थ्रू, तो इतनी ज्यादा यानी कि जिस जिस काम में उनको सहूलत होगी जब वो लाइसेंस ले लेंगे, तो आपको उसका सवाब भी मिलता रहेगा और अजर मिलता रहेगा बेशक अल्लाह जी, ताला की तरफ से दुआएं इंशाल्लाह। दुआएं मिलती हैं बड़ी, यहाँ जी तक कि दुआएं बच्चे मिलती दुआएं हैं। देते हैं जब उनकी मामा या पापा हाँ, लाइसेंस आपको करते बल्कि मजे की मैं बात हैं। बताऊं, मेरी बेटी है साथ ना, देखती रही है मुझे पढ़ते हुए काफी। हाँ तो जी, कहती है मामा मैं भी बड़ी होंगी ना तो मैं भी अली फतंते से ही करूंगी। अल्लाह अल्लाह ताला इनको खुशबाश रखे जी। नाम क्या है बिटिया का? मेरी बेटी का नाम है दुआ फातिमा। दुआ तो मैं फातिमा कहती हूँ जी, बेटे आप तो इटालियन में कर माशाल्लाह। लोगी, आपको तो इटालियन आती है। आप तो नहीं मामा मैं फिर भी अली फतंते से ही करूंगी। अल्लाह अकबर, दुआ फातिमा को अल्लाह ताला बहुत तरक्कियां देगा जी इंशाल्लाह। लो जी, आज बड़ी खुशी की बात है जिसको हम पंजाबी में या इंग्लिश में हैट्रिक कह सकते हैं। मैं कुछ पिक्चर्स शो करूंगा, हमारे दोस्त पास हुए हैं, ये मैंने स्क्रीन शेयर की है। ये 3 दोस्त गए हैं, हमारी एक बहन है, 2 भाई हैं, और ये तीनों पास होके आए हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लास में बैठे हुए हैं। मैं गुजारिश करूंगा स्टूडेंट्स से कि इनको मुबारकबाद दीजिए, आपके माइक खुले हुए हैं। मैम इरम जी पास हुई हैं, मुजफ्फर साहब और इमरान मोहम्मद साहब पास हुए हैं। ये तीनों बहुत साहब बहुत पास होके आए। मुबारक हो। मुबारक हम जी, सर इसको जी थैंक बहुत यू, बहुत मुबारक हो भाई। थैंक यू जी, जी थैंक यू। मुबारक हम हो हैट्रिक तुमने कह भी सकते हैं जनाब, इसको। इन्ना तिन्ना चाहवा कि जनाब जिन्ना हैट्रिक की थी तिन्ना की मुबारक। हैट्रिक ये देखे जी, बिल्कुल लाइव बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो थैंक यू, माशाल्लाह। थैंक सर यू। ये को हमारे मुबारक 3 है सर साहब की पास वजह हुए। से हम लोग बस निकल के दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। इरम जी क्लास में हैं जी, एक तो जी इरम जी जी सर, पास। मैं हूँ क्लास में हूँ मैं। इरम जी आपको मुबारक माशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मैं बहुत भी मुबारक हो। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुबारक मोहम्मद हो आपको, इमरान बहुत साहब बहुत हैं क्लास में जी। मुबारक हो। थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाई, सबको बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। मोहम्मद इमरान साहब भी क्लास में बैठे हुए थे। जी जी मुबारक जी इमरान साहब, देखो माशाल्लाह।
जी खैर मुबारक खैर इमरान मुबारक। साहब मोहम्मद कैसा इमरान ਅੱਜ भाई ਦਾ ਦਿਨ मुबारक हो ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ सर जी साढ़े लिए भी दुआ करो। भाई आप सब पास हो, आप अली सर के साथ जुड़ गए, आप सब पास हैं, ये टेंशन निकाल दो सब। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू। मैं भी थोड़े दिन पहले इंटरव्यू देख रही थी, मैंने कहा मेरी बारी कब आएगी। मेरी बेटी कहती है मम्मा बस नेक्स्ट टाइम आप हो। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं हैरान हो गई हूँ। सही बात है सर। मेरा सर का इंटरव्यू हो गया ना, फिर बातें करेंगे इंशाल्लाह। जी। सर जी। सर आपकी आवाज रुक गई है, आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। जी सर मेरी आवाज आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम दानियाल। जी दानियाल बाबू। सर मुझे भी माशाल्लाह। कोई तावीज दे दें कसम से। अल्लाह अल्लाह। जी जरूर जरूर दानियाल। अब तो मुझे ये अपनी कैबिनेट के अंदर ना शर्म आती है, सबने पतंते कर ली हैं। अच्छा हाँ ना। माशाल्लाह। जरूर जरूर सारे भाई पास हैं हमारे, यकीन करें आपके लाइसेंस बना दिए गए, बस फोटो की वो सिग्नेचर का फोटो मैं मसला आपको रह कल भेज देता हूँ। हमारे ये दानियाल भाई जी यंग मैन है और बड़े शौक वाले भी जी। चलें जी, ये 3-4 हमारे दोस्त स्टूडेंट भी, उनको भी मुबारक होगी, इनका भी इंटरव्यू रखेंगे। हुमैरा और जी सर सबसे ज्यादा मुबारक के हकदार आप हैं। आमीन जी आमीन। थैंक बिल्कुल। यू अल्लाह थैंक पाक यू। आपको खुश रखे और इन सबको बहुत मुबारक हो माशाल्लाह से। आमीन। जब भी आप लोग इस तरह दुआ देते हैं ना जी, और ये हौसला अफजाई भी करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये डर लगता है कि अल्लाह ताला साबित कदम रखे, हमें चलाता आमीन रखे हैं जी। आमीन। इंशाल्लाह। नजर ये भी बद से दुआ बचाए। जरूरी है। हाँ, ये दुआ भी साथ साथ करते रहे, अल्लाह ताला हमें चलाता रहे हैं जी। आमीन। क्योंकि वो क्या है शेर के पढ़िया पढ़िया ना अखी चोखा पढ़िया, ओ जब्बार कहार कहांदा मते रोड सटे दुड कड़िया। जी तो थोड़ा सा ना डरते रहना हमने अल्लाह इंशाल्लाह। ताला बस इतना करम रखें। आमीन आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं फाइनली यही गुजारिश करूंगा स्टूडेंट से, ये जो थोड़े से हमारे दोस्त परेशान हो जाते हैं कभी कभी ओखे सोखे सवाल दे के, ये देखें बैन बता रही थी कि पूरे 2 चैप्टर मैंने कोई नहीं तैयारी की फिर भी पास हो गई हैं, है ना, एक गलती जी आई है। तो ये ओखे सोखे सवाल कोई मायने नहीं रखते बीच में। तो आप जितनी मेहनत करते हैं एक एक मतलब थोड़ा थोड़ा कट कट के इतना कीमा बना देते हैं आप इस इन सवालों का, इन लफ्जों का, तो आप बस ये पास कि हैं इंशाल्लाह। हिम्मत नहीं हारनी, गिव अप नहीं करना, बस लगे रहें हाँ लगे रहें, तो फाइनली अल्लाह ताला जरूर इंशाल्लाह। देता है। और हिम्मत ये नहीं छोटी छोटी खुशियां, पतंते तो हो ही जाएगा ना। अब जी कहते होंगे पतंते कर ले बड़ा काम कीता है ना, भाई पतंते के अलावा खुशियां हैं छोटी छोटी ये। जी अब ये जो हमारे साहब पास हुए हैं, इनको पूछे कितने खुश हैं, तो खुशी जी भी दौलत है जी। जी हमारे यहाँ तक के स्टूडेंट्स केदा करते हैं, उसमें पास होते हैं, जब 2 गलतियां या 1 गलती आती है, 0 आ जाए तो वो नारा मारते हैं बल्ले बहुत बल्ले खुश जी, है। वो फिर मुझे भी स्केदा भेजते हैं। तो ये छोटी छोटी खुशियां हैं। आप क्लास लेके जब छुट्टी करते हैं, हम अल्लाह हाफिज बाय बाय सत श्री अकाल कहते हैं, आपको गुड फील हो रहा होता है। तो ये एक खुशियां भी हैं, और दूसरा हम सीख रहे हैं। हमारे एक दोस्त पढ़ रहे, कुछ दिन पहले उनका फोन आया, तो कहते हैं अली भाई सच्ची बात है, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं बगैर पढ़े हुए लाइसेंस ले सकता हूँ, इस वक्त भी ले सकता हूँ, फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैं हैरान हुआ, मैंने कहा फिर आप क्यों पढ़ रहे, वो कोई फ्रॉड श्राड हो सकता है, आपको डर हो। कहते हैं सच्ची पक्की बात है कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैं कानून कायदे सीखूं, क्योंकि कई मूलते होने हैं, और मुझे अल्लाह से ये भी डर लगता है कि एक्सीडेंट के भी खतरे हैं, ठीक है ना। तो मैं ये कानून कायदों को सीखने के लिए, मूलते और जुर्माना जिसको हम कह सकते हैं, जुर्माना से बचने के लिए, और अल्लाह ना करे किसी खतरनाक हादसे से बचने के लिए पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और मजा आ रहा है। तो ठीक है ना जी, इंशाअल्लाह। ये आप बैठे हुए हैं जन्नत में, बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मोहब्बत में एक दूसरे को। देखे ना, एक भाई या हमारी बहन पास होती है, सारे मुबारक देते हैं, और इतनी बड़ी मोहब्बत के पाकिस्तानी और इंडियन बहन भाई इकट्ठे बैठे हुए हैं, देखो कितनी खुशी से एक दूसरे को मुबारकें देते हैं। वहां पे वो किले और मोर्चे बना के बैठे हुए हैं, और हम यहाँ पे एक दूसरे को मुबारक और खुशबाश। तो ये होती है मोहब्बत, अल्लाह की तरफ से सही मोहब्बत, बात है। एक बहन भाइयों की मोहब्बत बेशक और एक क्लास फेलोज की मोहब्बत, ये बड़ी जुदा गाना है जी। तो हम तो चलो, मैं जितने जगह हूँ ऑनलाइन होके भी आप लोग को इकट्ठा कर ही लेता हूँ।
आपको यादगार बना ही लेता हूँ। माशाल्लाह सर, आपकी साहब स्पीच बहुत अच्छी लगती है। जज़ाकल्लाह। यू अब कैन जो बी अ साहब गुड फिलोसोफर। थैंक यू जी दानियाल। तो आप जिसका इंटरव्यू नहीं भी हो सका फिर भी आप इकट्ठे हैं। मेरा एक दोस्त कह रहा था, कहता है मैं इस इंटरव्यू इसलिए भी सुनता हूँ कि मैं इसमें हूँ। देखो ना कि मैं इसमें हूँ, तो ये भी एक यादगिरी है जी। अल्लाह ताला सबको मुबारक करे। लाइसेंस तो आपका पक्का है, जो आ गया पहुंच गया बैठ गया, आप ठीक आए और सही मंजिल पे पहुंचे। अरबी में वो एक जुमला है जिसका मीनिंग है कि आप अपनी ज़मीन पे आए, नरम ज़मीन पे आए और कामयाब होने के लिए आए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ है। हमारा इंशाल्लाह। सेंटर का नाम बड़ा क्यूट है, बड़ा प्यारा है, अली, जी। है जी। तो पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, समंदर हूँ और अली इसका दरवाजा है। तो अल्लाह ताला ने कितना प्यारा हमें नाम दिया है जी, अली जी सर। पतेंते ट्रांसलेशन सेंटर। तो शायद इसकी बरकतें भी हैं। आज एक साहब कह रहे थे कि यार हो सकता है इस नाम की बरकत हो, क्योंकि बेशक सर। बहुत बड़ा प्रोफेसर तो मैं भी नहीं हूँ, सादा सा आपके जैसा आपका भाई हूँ। तो ये नाम की बरकतें हैं, दुआएं हैं, ये जो साहब पास होते हैं इनकी दुआएं हैं, पीछे बुजुर्गों की दुआएं हैं। मुझे एक फोन आया, ओए पुत्र तू पढ़ाना मेरे छोरे नु, मैं कहा जी मैं ही पढ़ाना। तो मैं नंबर तेरा लिया यार, इनू ध्यान नाल पढ़ाई, निक्किया होंदियां बड़ा मैं इनू औखा नपदा सी, नसदा बहु सी। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਸ਼ੌਕ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ टेंशन ना लो बुजुर्गो। तो माशाअल्लाह वो पढ़ रहे हैं उनके बेटे, तो शौक से पढ़ रहे हैं हमारे भाई। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, खुशबाश सर रखे। सर मैं अपनी बहन से पूछना था जी कि जरूर। ये जो इनके लास्ट 10 डेज थे उसमें ये डेली के कितने स्केदे कर रही थी और उनमें कितनी उस मिस्टेक्स आ रही टाइम थी? तो हर वक्त ही मैं स्केदा ही करती रहती थी, मतलब उठो तो बस स्केदा शुरू, रात तक मैं करती रहती थी तकरीबन। क्योंकि उस टाइम तो फिर मैंने 3-4 ऐप से, गैलीलियो से किया, क्विज पतेंते से, और एक और ऐप थी उससे, ये जो वेब पतेंते, तो मैं हर ऐप से ना बस स्केदे ही करती रहती थी। तो इस तरह ये लग याद नहीं, जाता मेरा है ना, ख्याल है 10 12 15 जितना भी कर लूं, क्योंकि बस इतना। बोला था बस यही, अब मैंने पढ़, यही दिन है, मैंने इन्हीं में पढ़ के और बस अल्लाह करेगा पास हो जाऊंगी। तो वो बस मैं फिर वो ही लगी ही रहती थी, करती रहती थी जब भी। यकीन करें पढ़ाई का शौक बड़ा अजीब शौक है, इसमें वो अल्लाह ने मजा रखा है। बहन जी कोई ऐसी भी शाम गुजरी कि आप पढ़ते पढ़ते फजर कर दिया आपने, कोई ऐसी भी शाम गुजरी? वो तैयारी के दौरान तो ऐसे हुआ है ना, जो लास्ट डेज थे उनमें तो अच्छा फजर तक, बल्कि हाँ, मतलब जागती रहती थी, पढ़ती रहती थी, कोई टाइम नहीं हाँ देखती थी कि माशाल्लाह। सोना है। जब थक जाऊं, जब मतलब फजर तो हो ही जाती थी, अक्सर फिर यानी बच्ची सारी को रात स्कूल भेज के, पढ़ना और फजर बच्ची तक को पढ़ना। स्कूल भेज के तो फिर उसके बाद थोड़ा सोती थी, फिर उठ के पढ़ना शुरू कर दी थी। उन दिनों में तो फिर हस्बैंड ने भी कहा कि अब और काम भी कोई नहीं करना तुमने, बस जी पढ़ो, उठ के भी बस सो के उठो तो भी पढ़ो, माशाल्लाह घर का कोई माशाल्लाह। काम हम नहीं लास्ट करना। में पाजी के लिए भी उनको उनका भाईजान शुक्रिया अदा करेंगे, मुबारकबाद देंगे कि चले उन्होंने काम भाईजान किया। जी जी जरूर। ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? क्रिस ब्राउन नाम है जी। ब्रदर ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਢੂੰਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੱਟੋ, ਸੈਂਡ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ। ਗੱਡੀ तो ਢੂੰਡੋ। हाँ जी ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸਕੇਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੇਦੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ ਸਰ ਜੀ। अच्छा माशाल्लाह। हाँ मैसेज कीता सी ना कि शायद 20 दिन होए कुछ, ते मैं 20 सर जी ਦਿਨ पास होना शुरू हो गया, ते मैं की करा। ਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਸਰ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਕੀ ਪ੍ਰੀ ਨਾ ਲਓ 500 अब ਘਟ ਜਾਣੀਆਂ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਖੁਸੂਸੀ ਮਦਦ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਘਟੇਗੀ। ਜ਼ਾਹਿਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ सर जी ਪਰਸਨਲੀ क्या ਕਾਲ ਕਰਿਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤੱਕ 11 ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, 8 ਚੈਪਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਭਾਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭਾਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ देखो ਦੱਸੋ। देखो मेरी गल सुनो, कई ये ना अचानक इंज होना जे अद्धी तो ज्यादा जिसे बुक होंदी है ना, अचानक इंज होंदा है कि गलतियां 10 तो ना 8-7 ते आ जांदियां ने। ते ए दोवे साहब ना मनु पर्सनली WhatsApp ते मैसेज करो, मैं तुहाडे नाल थोड़ी गल करना इंशाअल्लाह। 2-3 कुलिये शेयर करना, वैसे मैं क्लास भी शेयर करता ही रहना, तो इंशाअल्लाह फर्क पेगा। अल्लाहुम्मा आमीन।
सर जी मुझे तो साल हो गया जी तकरीबन ते मैं ते रजा साहब ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹੈ रजा साहब ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨੀਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ नो 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 अच्छा देखो जी बल्कि मैं समझना बड़ी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਹੈ ਕਿ ਭਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਵੇਖੋ ਬੈਠੇ हिम्मत नहीं हारनी है हिम्मत नहीं हारनी बेशक ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਰਾਵਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਪਤਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਜ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਅਸੀਂ ਡਨ ਦੀ ਗੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ असल तो सर जी मेरे को टाइम नहीं ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ मोहम्मद रजा साहब नहीं इंशाल्लाह 15-20 ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਪਰਸਨਲੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈਏ ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम ਜੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਪਤਨ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਇਜ਼ ਕਰਨਾ 3-4 ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 7-8 ਆਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ 3-4 ਦੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ 5 ਜ਼ਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਕੇਦਾ ਕਾਫੀ ਸੌਖਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 3-4 ਗਲਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿੱਚ 6 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਪਾਸ ਹੈ ਪੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਲੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਸ ਅਗਲੀ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਮੈਰਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਲੋ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਮਿਲੇਗੀ ਹੁਮੈਰਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਔਰ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਕਰੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਸਾਲਣ ਪਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ बहुत दफा बहुत मुबारक पेरेंट्स पाकिस्तान सारे जिन्ने भी जी ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ सर बहुत बहुत शुक्रिया मैं दूसरे साहबां ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ इंशाल्लाह पास ने हाँ कुछ कहना चाहो मेरा जी फाइनली कह सकते हो 1 मिनट तकरीबन बस यही जो कहते हैं कि गलतियां ज्यादा होती हैं नहीं कम हो रही तो यही है कि चैप्टर टू चैप्टर रिवाइज करें चैप्टर टू चैप्टर स्केदे करें और थोड़ा सा टाइम जितना टाइम देते हैं स्टडी को उसे थोड़ा सा ज्यादा कर दें ताकि इम्प्रूवमेंट आए और स्केदों पे ज्यादा फोकस करें कि जितने कर रहे हैं उससे थोड़ा ज्यादा करें दूसरा ये है कि अगर 3-4 गलतियां आ रही हैं या 4-5 जैसे तो फिर इट मीन्स के वो उस एग्जाम में इंशाल्लाह फिर पास हो जाएंगे क्योंकि वो थोड़ा सा कम मुश्किल होता है ट्राई करें क्योंकि मेरा भी यही था कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम फर्स्ट अटेम्प्ट तो करो ना 2 अटेम्प्ट्स होती हैं तो चलो तुम ट्राई तो करो तो तैयारी करो मैं तो थोड़ा सा मैं झिझक रही थी कि क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था यहाँ पे ऐसा होता है आपको पता है थोड़ा सा टेरर होता है लेकिन मैंने कहा मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं तुम एक ट्राई करो तो देखो पास हो जाओगे इंशाल्लाह तो वो फिर उसमें मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गई हूँ पास तो ये कि थोड़ा सा बस अपना फोकस रख के थोड़ा टाइम ज्यादा कर दें जागना पड़ता है मैं भी बहुत जागी हूँ जाग के मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है टाइम देना पड़ता है क्योंकि टाइम दूसरी चीजों में फिर जाहिर जैसे लोग जॉब कर रहे हैं उनको भी टाइम उनके पास भी नहीं होता है तो थोड़ा सा नींद कम करनी पड़ती है नींद से जागना पड़ता है थोड़ी सी कुर्बानी है बेशक जी थोड़ी सी कुर्बानी करनी ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਜ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟਿਕਟੌਕ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਪਿਆ ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ अस्सलाम वालेकुम शुक्रिया बहुत बहुत सर वालेकुम सत श्री अकाल जी थैंक यू सर अल्लाह हाफिज ओके सर